70 से 80 हजार रुपए भेजता था। सारे खर्चों के बाद सीमा हर महीने 20 से 25 हजार रुपए की बचत कर लेती थी, यह भी कहा जा रहा है। सीमा ने अपने गांव में 1 लाख रुपए की 2 कमेटी भी डाल रखी थी, कमेटी भी खेलती थी। साल 2021 में दोनों कमेटी खुलने के बाद सीमा को 2 लाख रुपए भी मिले थे। सीमा के पास खुद की बचत के 4 से 5 लाख रुपए जमा थे। बचत का सारा पैसा सीमा मकान मालिक की बेटी के पास रखती थी। गुलाम हैदर के पिता ने भी सीमा को 1 लाख रुपए दिए थे। यूपी एटीएस की जांच में तो और भी चौंकाने वाली बातें निकल कर आई। एटीएस ने सीमा से जो सवाल पूछे हैं वो आपको बताता हूं। क्या किसी ने इंटरनेट चैटिंग में सावधानी बरतने के लिए कहा था? यह सीमा से पूछा गया। इसके अलावा क्या सीमा कोई कोडवर्ड इस्तेमाल करती है? इसके बारे में भी यूपी एटीएस उससे पूछ रही है। क्या सीमा ने फूफी और फल कोडवर्ड का प्रयोग किया है? फूफी और फल पाकिस्तान की आईएसआई के कोडवर्ड है। आईएसआई को जानकारी भेजने वाले को फूफी कहते हैं। आईएसआई में रुपए के लिए फल कोड का इस्तेमाल होता है। तो एटीएस पूछ रही है कि तुम्हारे किसी मैसेज में ऐसा कुछ इस्तेमाल तो नहीं किया कि वो मिल गया तो फिर देख लेना। सीमा इतनी शुद्ध और साफ हिंदी कैसे बोल लेती है, उससे यह भी पूछा जा रहा है। सीमा को हिंदू रीति रिवाजों के बारे में कैसे पता चला? इन सवालों के जवाब में सीमा ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। वो बातों को गोल गोल घुमाती रही, यह बताया जा रहा है। सीमा से पूछताछ में यह भी पता चला कि वो भारत में कहां से दाखिल हुई थी। यूपी पुलिस के मुताबिक 10 मई को सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान से दुबई पहुंची। उसके बाद 11 मई को दुबई से काठमांडू चली गई। काठमांडू से सीमा ने बस पकड़ी और शाम तक नेपाल के पोखरा में आई। सीमा ने पोखरा में ही एक होटल में रात गुजारी। उसके बाद 12 मई को सुबह पोखरा से बस पकड़ती है और बस से ही उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में रूपंदेही खुनवा बॉर्डर से भारत में दाखिल हो जाती है। फिलहाल सीमा हैदर की जांच चल रही है और कहा जा रहा है कि सीमा को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। यह मामला 2 देशों से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तानी जासूस से संदिग्ध क्या लग रहा है? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है। इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी करना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही? क्या नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है। अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर? वापस नहीं, ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई, कानून अपना काम। सीमा से पूछताछ के बाद यूपी पुलिस ने एक नोट भी जारी किया है जिसमें सीमा और उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के बारे में जानकारी है। इसके मुताबिक सीमा को पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं थी। सीमा का पति गुलाम हैदर 2019 में काम के लिए सऊदी अरब गया था, यह बताया जाता है। यानी उसका पति जब 2019 में गया, उसके बाद से उसने पत्नी को कोई कमी नहीं होने दी, सऊदी अरब में रहा और वहां से पैसे कमाकर भेजता रहा। गुलाम हैदर हर महीने सीमा को 70 से 80 हजार रुपए भेजता था। सारे खर्चों के बाद सीमा हर महीने 20 से 25 हजार रुपए की बचत कर लेती थी, यह भी कहा जा रहा है। सीमा ने अपने गांव में 1 लाख रुपए की 2 कमेटी भी डाल रखी थी, कमेटी भी खेलती थी। साल 2021 में दोनों कमेटी खुलने के बाद सीमा को 2 लाख रुपए भी मिले थे। सीमा के पास खुद की बचत के 4 से 5 लाख रुपए जमा थे। बचत का सारा पैसा सीमा मकान मालिक की बेटी के पास रखती थी। गुलाम हैदर के पिता ने भी सीमा को 1 लाख रुपए दिए थे। एक बार हैदर ने भी सऊदी अरब से 2.5 लाख रुपए भेजे थे। अपनी बचत और रिश्तेदारों की मदद से सीमा ने 12 लाख रुपए में 39 गज का एक मकान खरीदा था। जनवरी 2022 में सीमा ने यही मकान 12 लाख रुपए में बेच दिया और कहती है कि इसी के पैसे से वो भारत आ गई सचिन से मिलने के लिए। यानी अब लोगों को लगने लगा है कि सीमा हैदर भारत के लिए खतरा हो सकती है, उसके बच्चे भारत के लिए खतरा हो सकते हैं। लोग कहने लगे हैं कि बच्चे हैं, अभी तो बच्चे हैं, बड़े होंगे तो पाकिस्तान का ही राग गाएंगे क्योंकि पाकिस्तान से आए। इनको सबको वापस भेजो। पाकिस्तानी सीमा जिसे कल तक रबुपुरा इलाके में भाभी भाभी लोग कह रहे थे, उसे अब पाकिस्तान भेजने की मांग तेज हो रही है। जब से सीमा से पूछताछ हुई और उसको लेकर नई जानकारियां सामने आई हैं, तब से लोगों की राय भी बदल गई है। जांच एजेंसीज ने सीमा से अब तक जो पूछताछ की है उसके मुताबिक सीमा बहुत शातिर महिला है। उससे कोई भी राज उगलवाना आसान नहीं है। आपको बताता हूं कि सीमा से अब तक की पूछताछ में किन किन बातों का पता चला है, किस किस राज से पर्दा उठा है। जांच एजेंसीज को शक है कि सीमा को भारत में दाखिल करवाया गया है, मतलब वो आई नहीं है, उसको दाखिल करवाया गया है, यह भी बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, यह भी बताया जा रहा है कि एक गुप्त व्यक्ति ने सीमा की मदद की है। यह अभी पता नहीं कि वो कौन है। आने से पहले सीमा को पूरी ट्रेनिंग दी गई, इसके बारे में भी बताया जा रहा है। सीमा को भारतीय कपड़े पहनना सिखाया गया, मतलब वो जो साड़ी में दिख रही थी सीमा, वो ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से थी, उसको ट्रेनिंग मिली है साड़ी पहनने की। सीमा को भारतीय कपड़े पहनना सिखाया गया जिससे सीमा बिल्कुल ग्रामीण भारतीय महिला नजर आई। सीमा के मेकओवर में प्रोफेशनल लोगों ने मदद की। सुरक्षा कर्मियों को चकमा देने की भी उसे ट्रेनिंग दी गई है। बच्चों को भी भारतीय तरीके से ड्रेसअप किया गया। इस तरह की ट्रेनिंग नेपाल में पाकिस्तानी हैंडलर देते हैं, यह कहा जा रहा है। जांच एजेंसियां नेपाल में उन हैंडलर्स की तलाश कर रही हैं जो महिला को ऐसी ट्रेनिंग देती हैं।
सीमा को ट्रेनिंग देने वाला हैंडलर पकड़ा जाता है तो बड़ा खुलासा हो सकता है। सीमा हैदर से जुड़ी कई अनसुनी बातें आज आपको बताऊंगा। एटीएस ने क्या खुलासा किया वो भी बताता हूं, लेकिन पहले कराची लेकर चलता हूं, जहां सीमा का दावा है कि वो रहा करती थी। कराची का ये जो आप घर देख रहे हैं, यही वो घर है जहां सीमा रहती थी। कराची के इस इलाके को धनी बख्श कोट कहते हैं। यहां एक कमरे के मकान में सीमा रहती थी। फिलहाल इस घर में ताला लगा हुआ है। सीमा के बारे में पूछताछ करने पर पड़ोसियों ने जो बताया वो आपको सुनाता हूं। सीमा के पाकिस्तानी पड़ोसियों का कहना है कि सीमा आजाद ख्याल की लड़की थी और उससे मिलने कई लोग आते थे। यहाँ पर उसको 3-4 साल से हम देख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे जिसे भी पूछेंगे ना सबको सब पता है, लेकिन यार कोई सामने आके बात करने नहीं चाहता, क्योंकि औरत जाते हैं। हमारे इस्लाम में औरत की इज्जत करते हैं, ठीक है। उनके घर में भी लोग आते जाते थे एनी टाइम, जब भी देखो। लेकिन ये कहना में यार अच्छा नहीं लगता कि यार किसी जगह हम पूछें कि यार आप क्या कर रहे हो, ठीक है। हम जब आए तो सामान थोड़ा पड़ा हुआ था, फिर वो कोई लड़का आया था, वो सामान ले गया था। हमें तो अभी तो पता नहीं चला ना एजेंट थी क्या थी, लेकिन यहाँ पे जो उसका रहना देना था, तो आती जाती थी, इधर उधर घूमती फिरती, तो हम इसको देखते रहते थे। लेकिन अंदर का पता नहीं कि वो एजेंट यहाँ क्या है, क्या कर रही, क्या नहीं कर रही। वो जारी बात है, अल्लाह को पता है, उसको पता है।